नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के नवम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से द्वादश स्थान और कुंडली के नवम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने जब लघु पारशरी की बात करी थी तो आपसे बताया था कि जब भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो यह राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। हमने बात करी थी कि चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान ये तीनों केंद्र स्थान होते हैं, और पंचम स्थान और नवम स्थान ये दोनों त्रिकोण स्थान होते हैं। लग्न में त्रिकोण और केंद्र दोनों के ही प्रभाव विद्यमान होते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज और भी बताई थी, क्या? चतुर्थ से सप्तम बनी और सप्तम से दशम बनी। केंद्र की अगर बात करते हैं तो इट मीन्स कि दशम स्थान सबसे ज्यादा उत्तम केंद्र माना जाता है। इसी प्रकार से पंचम से नवम बली होता है। त्रिकोण की यदि बात करते हैं तो त्रिकोण स्थान में नवम स्थान अत्यंत शुभ प्रभाव रखने वाला और सबसे ताकतवर जो प्रभाव होता है त्रिकोणों में वह नवम भाव होता है। नवम भाव को त्रित्रिकोण भी कहा गया है। त्रिकोणों में सर्वश्रेष्ठ जो होता है वह नवम भाव होता है। तो यहाँ पर दो केंद्र और त्रिकोण के संबंध से जो योग बन रहा है वह सर्वोत्तम केंद्र और सर्वोत्तम त्रिकोण से योग बन रहा है। केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित हो रहा है, दशम भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो रहा है। नवम और दशम का जो संबंध होता है वो बेस्ट संबंध होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा और राजयोग का निर्माण कर देने वाला होगा। चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और चंद्रमा की उम्र में, चंद्रमा के वर्ष में यह अपना प्रभाव दिखाने वाला होगा। चंद्रमा के वर्ष होते हैं 24 साल की अवस्था विशेष रूप से। इसके अलावा 12 साल की अवस्था, 24 साल की अवस्था, 36 साल की अवस्था और 48 वर्ष की अवस्था भी चंद्रमा की गौण अवस्थाएं होती हैं, गौण उम्र होती हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से 24वां साल व्यक्ति का भाग्योदय वाला साल होगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हो जाएगा 24वें साल में ही। अथवा चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी व्यक्ति को बेहतर फल प्रदान करने वाली होगी। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर भी है। हमने बात करी थी कि चंद्रमा की जो दृष्टि होती है वो शीतलता प्रदान करने वाली होती है। व्यक्ति के पराक्रम भाव को शीतलता प्रदान करने वाली होती है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रयास, मेहनत, एफर्ट्स नहीं करने पड़ते अपनी लाइफ में जीविकोपार्जन करने के लिए। तो यहाँ पर यह भी ये इंडिकेट करता है कि चंद्रमा नवम भाव में बैठकर व्यक्ति को सुखी बनाता है, भाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति के जीवन को सरल बनाता है, व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला होता है। नवम भाव एक नई शुरुआत का भी कारक होता है और चंद्रमा शुद्धता का प्रतीक है। तो व्यक्ति का जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वह भी प्योर सोर्स ऑफ इनकम होगा। व्यक्ति एक अच्छे और शुद्ध तरीके से धन कमाने वाला होगा, करप्शन नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। जो बिजनेस करेगा उसमें भी ईमानदारी होगी, यदि जॉब करेगा तो उसमें भी ईमानदारी बरतने वाला होता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब अपने स्थान से अष्टम स्थान पर आता है तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता को प्राप्त करने में ये थोड़ा सा संघर्ष दिखाता है, लेकिन ओवरऑल वो सभी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। केंद्र भाव का कारक त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, तो वही जो हमने राजयोग की बात करी थी। हालांकि वो ये राजयोग नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल कारक की बात हो रही है, लेकिन चतुर्थ भाव का कारक नवम स्थान में त्रिकोण भाव में बैठा है। तो शुरू में तो जरूर ये संघर्ष प्रदान करने वाला होगा, लेकिन उसके बाद 24 प्लस की अवस्था के बाद या 24वें साल से व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध कराने वाला होगा। माता का कारक भी होता है चतुर्भाव। भूमि, भवन, वाहन और माता, सुख, नींद, इन सभी का कारक होता है। तो उनसे संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा, लेकिन 24 साल की अवस्था से पूर्व यह संघर्ष दिखाता है। व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। विशेष रूप से बहुत पॉजिटिव क्योंकि चंद्रमा है तो उपाय की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि रेगुलर चंद्रमा के जाप और हवन समय समय पर करते रहें या करवाते रहें। स्वयं भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा
समय समय पर जैसे त्रयोदशी के दिन आप शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करा सकते हैं। तो समय समय पर अगर ये कराते रहेंगे तो दशम भाव से संबंधित पॉजिटिव फल मिलेंगे, नवम भाव से संबंधित पॉजिटिव फल मिलेंगे। देखिए, ये चंद्रमा का नवम भाव में बैठना व्यक्ति को धार्मिक तो बताता ही है, दिखाता ही है, लेकिन मन से वह ज़्यादा धार्मिक होगा, धार्मिक गतिविधियों में इतना लिप्त नहीं होगा, इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि है, बुध की राशि में चंद्रमा है, बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। तो यहाँ पर व्यक्ति दिखावे की जो धार्मिकता है वह नहीं करता, लेकिन मानसिक रूप से वह मन से बेसिकली वह धार्मिक होता है। धर्म से संबंधित स्वयं तो शायद ना करें ऐसे लोग जाप, लेकिन किसी ब्राह्मण से अवश्य करा लें। इसी प्रकार से शिव अभिषेक तो खुद नहीं करेंगे, लेकिन किसी ब्राह्मण से अवश्य करा लें या उसमें शामिल तो हो ही जाएं, जिससे कि चंद्रमा बेहतर फल प्रदान करेगा। ठीक है, तो हमने आज बात करी तुला लग्न के नवम भाव में स्थित चंद्रमा की। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तुला लग्न के दशम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।